बात हो रही है फहद मुस्तफ़ा और अतीका ओडो की। अतीका ओडो सीनियर आर्टिस्ट हैं, एक्ट्रेस हैं और बहुत कुछ उन्होंने किया है ज़िंदगी में। लेकिन यह है कि अगर बात की जाए कि उन्होंने कितना टाइम इस फील्ड में दिया तो वो ठीक-ठाक है। तो फहद मुस्तफ़ा जो हैं, उनको लेके उन्होंने कुछ कहा जिस पे एक डिबेट छिड़ गई, बल्कि लड़ाई-झगड़ा शुरू हो गया। फहद मुस्तफ़ा ने जो है उस बात के जवाब में बहुत ही गलत रिस्पॉन्स दिया। अतीका ओडो आई ताबिश हाशमी के शो में और मुझे बड़ी अच्छी एक बात ये लगी कि जब मैंने उनको देखा तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने किसी किस्म का वो कहते हैं ना प्लास्टिक सर्जरीज़ और वो बोटॉक्स और फिलर्स नहीं करवाए हुए थे। वो इतनी नेचुरल लग रही थीं और मुझे लगता है कि एजिंग जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको एम्ब्रेस करना चाहिए और वो उन्होंने किया हुआ था। तो आई रियली लव्ड इट कि वो कितनी जो है नेचुरल थी। बिकॉज़ बाकी सारी ख़वातीन जो हैं वो इतना टू मच करवा लेती हैं कि उनके एक्सप्रेशंस वगैरह जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग वो इंटरव्यू था और ताबिश वो एक सेगमेंट होता है जिसमें दूसरे जो स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी तस्वीरें दिखाते हैं और पूछ रहे हैं इनके बारे में आपका क्या मशवरा है। इसी तरह से ताबिश ने फहद मुस्तफ़ा की तस्वीर दिखाई और पूछा कि इनके बारे में आप क्या मशवरा देंगी? तो उस पे अतीका ओडो ने कहा कि ये मैं मशवरा दूँगी कि ये अपनी उम्र की लड़कियों के साथ काम करे। तो ताबिश ने ये चाहा कि वो इलैबोरेट करें, तो फिर उन्होंने कहा कि अपनी उम्र की औरतों के साथ काम करे। और जिस तरह से ये बात की अतीका ओडो ने, मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी किस्म का टॉन्ट था या लहज़ा ठीक नहीं था। उन्होंने एक नॉर्मल सी बात की थी और जो उनका मशवरा है वो बिल्कुल ठीक था। तो बिल्कुल सही बात की थी अतीका ओडो ने। और मैं आपको बताती चलूँ कि अतीका ओडो हुमायूं सईद के साथ वो एक ड्रामे में उनके ऑपोजिट आ चुकी हैं। अच्छा, और जहां तक बात है कि फहद मुस्तफ़ा, हुमायूं सईद, ये सब जो है 50 क्रॉस कर चुके हैं। फहद मुस्तफ़ा थोड़े कंपैरेटिवली एज में चंद साल कम होंगे, लेकिन फहद इज ऑल्सो टचिंग 50। हुमायूं सईद डेफिनेटली मिड 50s में है अपनी, और अदनान सिद्दीकी हो गए, ये सब इस एज ग्रुप में है और दे लुक वेरी ग्रेसफुल। लेकिन ये बात तो बिल्कुल ठीक है ना कि आप अपनी आधी उम्र की लड़कियों के साथ, बल्कि आधी की भी आधी उम्र की लड़कियों के साथ आ रहे होते हैं। तो ये तो कहीं से भी ठीक नहीं है। आपको अपनी उम्र की लड़कियों के साथ आना चाहिए और ये सब कहते हैं और अतीका ओडो ने कह दिया तो ऐसी कौन सी क़यामत आ गई। और उनका कहने का अंदाज बुरा नहीं था। आप जी तो पाकिस्तान में फहद मुस्तफ़ा जो हैं उन्होंने बिला वजह में हुमायूं सईद को ड्रैग किया। हुमायूं सईद उनकी तरफ आ रहे थे, उन्होंने ये बात छेड़ी बिकॉज उनके दिल में ये बात थी। वो कहते हैं ना, कोई कीना रखे दिल में, कोई बात जो है ना उसको बुरी लग जाए तो बस वो मेक श्योर करे कि अब इसका मैं बदला लूं। तो एक दिन भी नहीं ठहरे फहद और उन्होंने फौरन बदला ले लिया। लेकिन ये बदला बहुत अजीब सा था क्योंकि फहद ने कहा कि भाई ये अतीका आपा को क्या हो गया है और ये कह रही हैं कि जी अपनी उम्र की लड़कियों के साथ आया करो। तो अब इनके साथ हम आएंगे, आप एक काम करें, आप जो है 2-4 सर्जरीज करवा लें, फिर आपको हम हीरोइन लेंगे। तो यार इट वाज सो रूड द वे फहद सेड दैट। इट वाज नॉट गुड, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई डिड नॉट लाइक इट एंड अ लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट लाइक इट। सीधी सी बात है। तो उस पर बड़ा डिस्कशन चला हुआ है। अच्छा, जब ये बात हुई तो उसके बाद जो है अतीका ओडो ने भी स्टोरी शेयर की और इट वाज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। अतीका ओडो उनसे सीनियर हैं और एक रिस्पेक्ट होती है और हंसी मजाक में इस बात को टाला जा सकता था। मुझे लगता है इस बात के बारे में बात करना भी जरूरी नहीं था क्योंकि ताबिश का जो शो है, हंसी मजाक उसमें हो रही होती है, कोई भी इतनी सीरियस गुफ्तगू नहीं हो रही होती। अच्छा, अतीका ओडो जो है उन्होंने फिर इसके रिस्पॉन्स में कहा कि द ट्रुथ हैज ऑब्वियसली हर्ट हिम, आई ऑल्सो स्पोक अबाउट हिम being hard working and good looking, but he has insulted me in response. Pity. बिल्कुल, अतीका ओडो ने कहा था कि यार ही इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी गुड लुकिंग, और उसके बारे में तो कोई बात नहीं हुई। बट उसमें से सिर्फ ये बात जो है फहद मुस्तफ़ा ने निकाल ली कि जी अपनी उम्र की लड़कियों के साथ काम करना चाहिए, और उन्होंने कहा कि सच जो है बहुत कड़वा लगा फहद मुस्तफ़ा को। अच्छा, अतीका ओडो आई हुई थी ताबिश हाशमी के शो में, बहुत सारी बातें हुई, बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की। फिर वो वाली बात भी होगी जो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी उनको लेके, जो कि आप लोगों को शायद याद होगा, आज से पता नहीं 9-10 साल पहले कि अतीका ओडो जो है वो ट्रैवल कर रही थी और एविएशन वालों ने उनको पकड़ लिया, उनके बैग से शराब की बोतलें निकली। तो उसके हवाले से भी ताबिश ने पूछा और उनका ये कहना था कि भाई मैंने 9 साल के केस लड़ा है, 20 से ज़्यादा मैजिस्ट्रेट्स जो हैं वो तब्दील हुए हैं और 200 से ज़्यादा जो है पेशियां मैंने भुगती हैं और वो जो है बिल्कुल बोगस था, उसमें कोई किसी किस्म की सच्चाई नहीं थी और ना ही किसी को वो बॉटल्स मिली थी। तो इसके हवाले से पहली दफ़ा अतीका ओडो ने बात की और ताबिश इज़ वेरी डेयरिंग। ऑफ कोर्स पहले बता दिया होगा कि यार इसके बारे में हम बात करेंगे। सो उसके हवाले से बात हुई, विच वॉज
quite surprising. اچھا اور حمزہ علی بازی کے حوالے سے بات کی عتیقہ اوڈو نے. عتیقہ اوڈو سے پوچھا گیا حمزہ علی بازی کے کہ ان کو کیا مشورہ دیں گی, تو اس پر انہوں نے کہا کہ بھائی ڈیسائیڈ کر لو کہ کرنا کیا ہے, یا تو میڈیا میں رہو یا میڈیا چھوڑ دو. اور بالکل صحیح کہا. مجھے کل کو حمزہ ملے گا, حمزہ از این اولڈ فرینڈ, حمزہ اور میری بہت بہت اچھی دوستی تھی, آف کورس ابھی بھی ہے, لیکن اب بات نہیں ہوتی اور بات ہے. تو حمزہ کو میں بھی یہی مشورہ دوں گی کہ یار ڈیسائیڈ کر لو, ایک راہ چن لو, یا تو دین پہ چلو یا دنیا پکڑ لو. کیونکہ میں بھی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب تو مجھے ہدایت دے اور تو مجھے اپنی طرف جو ہے راغب کر لے, تو پھر میں یہ سب کو چھوڑ دوں گی, بیکاز پھر آپ یہ دونوں کشتیوں میں سوار نہیں ہو سکتے ہیں. تو یہ حمزہ کے ساتھ بھی مسئلہ ہے کہ وہ بعض اوقات بہت عجیب سی باتیں کر دیتا ہے جن کا سر پیر نہیں ہوتا, اور اس کا اسکول آف تھاٹ جو ہے نا وہ کسی کو سمجھ نہیں آتا. تو اس کو ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ یار میں یا تو میڈیا میں رہوں یا پھر میں سیدھا سیدھا جو ہے نا وہ دیندار ہو جاؤں. تو واقعی حمزہ کے ساتھ یہ مسئلہ مجھے لگتا ہے بہت شدید قسم کا ہے. اور عتیقہ اوڈو نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا, حمزہ کو بھی لے کے اور فہد مصطفیٰ کو بھی لے کے. لیکن فہد مصطفیٰ پہ اس وقت اس وجہ سے کرٹیسائز ہو رہا ہے کہ فہد مصطفیٰ ایج شیم کر رہے ہیں عتیقہ اوڈو کو. ڈس ریسپیکٹ تو کیا, لیکن آپ ان کو سارکاسٹک ہو کے آپا بلا رہے ہیں. مطلب آپ ایک ایکٹر ہیں, آپ اتنے بڑے سٹار ہیں, آپ پہ رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے اپنے الفاظ کا چناؤ کریں. آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے اور آپ اپنے سے اتنی سینئر آرٹسٹ سے اتنا مطلب ان کے بارے میں اس طرح کے ڈس ریسپیکٹفل ریمارکس دے رہے ہیں. دیٹس ناٹ گڈ, دیٹس ناٹ اوکے. تو یہاں پہ غلطی مجھے لگتا ہے فہد مصطفیٰ کی, ان کو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے تھی. تھوڑی تو رسپیکٹ ہونی چاہیے اپنے سے بڑے آرٹسٹ کے لیے, کوئی بھی بڑا ہو اس کے لیے. تو یہاں پہ جو ہے نا بڑا بیک لیش مل رہا ہے فہد مصطفیٰ کو ٹھیک ٹھاک قسم کا. اور اس کے فیور میں اگر کہا جائے تو عروہ آ گئی, اور عروہ نے ٹھیک ٹھاک جو ہے بڑا ایک پیراگراف لکھ دیا. عروہ نے کیا لکھا, عروہ نے لکھا کہ saddened to see Fahad Mustafa, who is celebrated in the industry, disrespect Atika Odo like that, a woman of her caliber and talent. For your information, she used to come as a heroine with Humayun Saeed, who seems like got dragged into this because of the arrogant behavior of the host. اوکے, اچھا وہی بات کی جو میں بھی کر رہی تھی کہ عتیقہ اوڈو جو ہے وہ ہمایوں سعید کے ساتھ بھی ڈرامے میں آئی تھی, اور یہی کہنا تھا عروہ کا کہ بھائی بڑا دکھ ہوا یہ سب کچھ دیکھ کے کہ اتنا بڑا آرٹسٹ جس کو اتنا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے وہ کس طرح سے ایک اتنی سینئر آرٹسٹ کو اور اس کیلیبر اور اتنی ٹیلنٹڈ عورت کو ڈس ریسپیکٹ کر رہا ہے, اور بلا وجہ میں ہمایوں سعید کو بھی جو ہے وہ ڈریگ کر لیا اس میٹر کے اندر. ون مسٹ اپالوجائز کنسیڈرنگ ہاؤ they are at an important platform. Allah and people have given them. One must respect the platform if nothing else, because nothing is forever. بالکل بہت اچھی بات ہے کہ بھئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا پلیٹ فارم دیا ہے, اتنی عزت دی ہے, تو اس پلیٹ فارم پہ اس کو مس یوز نہیں کرنا چاہیے, بلکہ آپ کو معافی مانگ لینی چاہیے. معافی مانگنے سے آپ چھوٹے نہیں ہوتے بلکہ بڑے ہوتے ہیں. اور آپ کو یہ جو آپ کا ایروگنٹ بیہیویئر ہے, بہت ہی اچھی بات کی, اور وہ نے بہت ہی شاندار بات کی. اپنا ایروگنٹ بیہیویئر جو ہے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. ایز اے ہوسٹ یہ سوٹ نہیں کرتا. دس از واٹ شی مینٹ آف کورس. لوگ جو ہے نا اگر یہ بات یاد رکھیں نا کہ میں آج یہاں پہ کھڑا ہوں, میرے پاس کچھ بھی ہے, تو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, یہ چھن سکتا ہے. اور یہ بات اگر آپ کو یاد ہونا تو آپ میں بہت عاجزی آ جائے. لیکن لوگ بھول جاتے ہیں مزہ, پیسہ, دولت, فیم, تو یہ جب چیزیں آپ پہ حاوی ہو جاتی ہیں نا تو آپ بھول جاتے ہیں کہ all of this is temporary. جو ہوا سو ہوا, but it's time that Fahad Mustafa should realize that he made a mistake. He was being very disrespectful, اور اب جو ہے فہد مصطفیٰ کو معافی مانگ لینی چاہیے, کیونکہ یہ بات کسی کو بھی اچھی نہیں لگی.